सही समझ रहे हैं आप। अगर आपको लगा होगा कि ये आज किस तरह की वीडियो सर बना के दे रहे हैं हमें, या किस तरह की वीडियो है ये, कि इसमें लिखा है कि माँ बाप ही मूर्ख होते हैं या माँ बाप तो होते ही मूर्ख हैं, तो ये सही लिखा है बेटा। क्योंकि जिस उंगली को पकड़ के आपने चलना सीखा है, आज वो उंगली स्मार्टफोन नहीं चला पा रही है, वो कंप्यूटर नहीं चला पा रही है, उनके सोच पुराने हो गए हैं, वो नए जमाने को समझ नहीं पा रहे हैं, वो मॉडर्न नहीं हैं, तो मूर्ख हैं। क्योंकि यही परिभाषा तो है जो आप स्मार्ट होने की और एक ज्ञानवान होने की और एक समझदार होने की व्याख्या अपने दिमाग में लेकर घूमते हैं। आपकी बातें आपके माता पिता आजकल समझ नहीं पाते, उनके ख्याल पुराने हो चुके हैं, तो वो मूर्ख हैं। सच में वो मूर्ख हैं। उन्हीं की उंगलियां पकड़ के आपने चलना सीखा था, आज उनकी उंगलियां मोबाइल स्मार्टफोन नहीं चला पा रही हैं, तो वो मूर्ख ही हैं। उनको नहीं पता है कि फेसबुक कैसे चलाया जाता है, उनको नहीं पता है व्हाट्सएप कैसे काम करता है, उनको नहीं पता है रील कैसे बनाई जाती है, उनको नहीं पता है कि इंस्टाग्राम कैसे काम करता है, कैसे चलता है। और ये सब वो नहीं जानते हैं और आप जानते हैं, तो इसलिए आप महान हैं और आपके माता पिता मूर्ख हैं, क्योंकि वो है ही मूर्ख। आपके जन्म से जैसे ही आपने जन्म लिया ना और आप समझदार हुए, आपके समझदार होने के साथ साथ वो मूर्ख बन चुके हैं। क्योंकि आपने हर एक दिन अपने लाइफ का, जब से आप समझदार हुए हैं, जानने लायक हुए हैं, अपने माता पिता का मजाक उड़ाया है, उनकी सोच का मजाक उड़ाया है, उनकी बातों का मजाक उड़ाया है, उनके पहनावे का मजाक उड़ाया है, उनके रहन सहन का, हर चीज का तो मजाक उड़ाया है, उनके सपनों का मजाक उड़ाया है, उनके विश्वास का मजाक उड़ाया है, जो उन्होंने अपना भरोसा दिखाया है आप पर कि मेरे बच्चा कुछ करेगा, मेरी बच्ची कुछ करेगी, कुछ बनेगी, जिसकी वजह से उन्होंने ऐसी उम्मीदें बना ली हैं आपसे, तो वो मूर्ख हैं, उनको नहीं करना चाहिए ये। ऐसे मूर्ख कहीं मिलेंगे क्या? हर रोज आप उनको थोड़ा थोड़ा चोट देते हो यहां पर, हर रोज वो अपने आप को हारते हुए देखते हैं आप में, लेकिन फिर से वो अगले दिन आपसे वैसे ही मिलते हैं, आपको अपने घर में रखते हैं, आपका पेट भरते हैं, अब ये सुनिश्चित करते हैं कि मेरा बच्चा, मेरी बच्ची भूखे पेट नहीं सो रही है। पढ़ने के लिए कोई भी साधन उसके लिए ऐसा ना हो कि ना मिल रहा हो, सारी सुविधाएं देते हैं, फीस भरते हैं, दिन भर काम करते हैं, ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, कैसा भी मौसम हो, निकल पड़ते हैं काम के लिए और आपकी फीस को भरते हैं, आपके पसंद को, आपके नापसंद को जानते हैं, जानना चाहते हैं और आपको खुश रखना चाहते हैं। तो मूर्ख ही तो है, क्योंकि अपने से पहले आपको रखते हैं, वो अपने बारे में नहीं सोचते, आपके बारे में सोचते हैं। इससे बड़ा मूर्ख अभी देखेंगे आप, कहीं नहीं मिलेगा दुनिया में, इससे बड़ा मूर्ख इंसान नहीं मिल सकता आपको। मां बाप से बड़ा मूर्ख इंसान नहीं मिल सकता। उन्होंने जो आपसे उम्मीदें लगाई है ना, वो गलत लगा ली है। उनको लगता है कि मेरा बच्चा कुछ बनेगा तो एक दिन मैं फक्र से ऐसे सीना चौड़ा करके, सर ऊंचा करके चलूंगा, अपने गांव में, अपने मोहल्ले में, अपने आसपास के क्षेत्र में लोग मुझे जानेंगे कि इसके बच्चे ने ये किया है, और जिस दिन ऐसा कहेंगे लोग, उस दिन मेरा सर जो है ना आसमान की तरफ होगा, किसी के पैर की तरफ नहीं होगा। और यही उम्मीद तो उन्होंने गलत की है आपसे, यही उम्मीद तो गलत कर दी, यही भरोसा तो उन्होंने गलत बच्चों से ले लिया है। ये जो भरोसा दिखाया ना आप पर दिखाया है, और ये भरोसा गलत दिखा दिया है, क्योंकि आप अपने आप से झूठ बोलने के साथ साथ अपने माता पिता से भी रोज झूठ बोल रहे हैं। हर साल झूठ बोलते हैं, तो इस साल भी एक वादा करिएगा खुद से कि पिछले सालों में जो मूर्ख बनाने में कमी रह गई है ना, इस साल पूरी कर देंगे। अपने माता पिता को जम के मूर्ख बनाएंगे। जो रही बचत है ना, जो बची खुची है ना, कसर रह गई है, उसको इस साल पूरा कर देंगे। और जितने भी कसर रह गई थी, इस साल पूरा करके बढ़िया तरीके से मूर्ख बनाना है माता पिता को, बढ़िया टारगेट करना है, उनके ऊपर हंसना है, उनके भरोसे पे हंसना है, उसकी उम्मीद पे हंसना है, उनके विश्वास पे हंसना है। क्योंकि उन्होंने तो उम्मीद लगाई है, उनका तो काम है। वो सोचते हैं कि मेरे बच्चे का भविष्य कम से कम मेरे जैसा तो ना हो। जो जिंदगी आज मैं जी रहा हूं, ये आपके माता पिता की सोच है कि जो जिंदगी आज हम जी रहे हैं, इस कष्ट में, इस जिंदगी में हमारे बच्चे ना रहे। और यही सोचना तो मूर्खता है। क्यों सोच रहे हैं वो? क्योंकि वो मूर्ख हैं। उनको ऐसे बच्चे मिल गए हैं, उनको ऐसे रत्न मिल गए हैं बच्चों के रूप में, जो उनका हर रोज निरादर करते हैं, उनको बताते हैं कि आपकी कितनी सोच छोटी है, उनकी हर एक बात पे हंस लेते हैं।
पैर दबाना, पैर दबाना, पैर छूना तो बहुत दूर की बात है। अपने माता पिता का पैर छूते हो कभी उठ के सुबह सुबह? नहीं छुआ ना, तो मूर्ख बना रहे हो। जब आप ये कहते हो कि पिताजी इस साल अच्छा परसेंटेज आएगा, इस साल मैं अच्छी कड़ी मेहनत करूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं एयरफोर्स में जाऊंगा, मैं मिलिट्री में जाऊंगा, मैं एसएससी क्लियर करूंगा, मैं आईएएस बनूंगा, यूपीएससी क्लियर करूंगा, ये सपने दिखाते हो अपने माता पिता को, और ये सपने के लिए आपके माता पिता जो मेहनत कर रहे थे उससे डबल कर देते हैं। आपको नहीं पता होगा, लेकिन आप जिस जिस तरीके से बढ़ते चले जा रहे हैं ना, साल दर साल, आपके माता पिता आपको जानते हैं और ये जानते हैं कि मेरा बच्चा ये सपना अपने दिमाग में रखा है, उसको ये बनना है। तो माता पिता के ये ख्याल में है कि 2 साल बाद मेरा बच्चा 12वीं पास कर लेगा या 4 साल बाद कुछ ऐसा करेगा तो उसको इतने पैसे की जरूरत पड़ेगी, उसके लिए वो आज से काम करते हैं। और आप अपने सपने के लिए, उनके भरोसे के लिए काम नहीं कर रहे हो, उनकी उस समझ को नहीं समझ पा रहे हो। आप नहीं समझ पा रहे हो, इसमें आप मूर्ख नहीं हो, वो मूर्ख है, सच में वो मूर्ख है। क्योंकि हर बार 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 आपसे चोट खाने के बाद यहां दिल पर, अगले दिन वो फिर से उसी मधुरता के साथ, उसी प्रेम के साथ, उसी आशा के साथ आपके पास आते हैं और मेहनत करने से नहीं झिझकते। आपकी फीस भरने के लिए मेहनत हो, आपको खाना खिलाने के लिए मेहनत हो, वो रोज उतनी ही करते हैं। अपने पैरों में चप्पल पहनने से पहले आपके लिए अच्छे जूते, अच्छे चप्पल, अच्छे कपड़े लाते हैं। तो मूर्ख है ना, क्यों करते हैं ऐसा? याद रखिएगा, दुनिया में मां बाप के अलावा ऐसा कोई इंसान नहीं है जो आपसे अनकंडीशनल लव करे, प्यार करे, बिना किसी शर्त के, जो आपके साथ खड़ा होगा जब आप अपनी ऊंचाइयों पे होंगे तब भी, जब आप अपने सबसे नीचे होंगे, अपने कठिन दिनों में होंगे, अपने सबसे बुरे दिन में होंगे, तब भी जो आपके साथ खड़ा होगा वो सिर्फ और सिर्फ आपके माता पिता हो सकते हैं, और कोई नहीं हो सकता। आपके भाई बहन नहीं हो सकते हैं, आपके चाचा दादा नहीं हो सकते हैं, आपके पूरे परिवार में से कोई नहीं हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ मां बाप हैं। और इसीलिए वो मूर्ख हैं, वो मूर्ख हैं। तो कसम खा लीजिएगा कि इस साल फिर से उनको मूर्ख बनाना है, और इस बार नए तरीके से बनाना बेटा, ठीक है? क्योंकि उन्होंने जो भरोसा दिखाया है ना कि मेरा बच्चा ऐसा कुछ करेगा, और वो बच्चा जिन पर उन्होंने भरोसा दिखाया, वो बच्चा रोज ऊट पटांग की चीजें करता है, समय बर्बाद कर रहा है, खुद को बिगाड़ रहा है, खुद को बर्बाद कर रहा है, उनके भरोसों को तो बिगाड़ ही उसकी धज्जियां उड़ा चुका है, खुद के भविष्य को भी कोई चिंता नहीं कर रहा है, रोज कोई प्रयास ही नहीं कर रहा है। दिन प्रतिदिन जितनी मेहनत करनी चाहिए किसी एक सपने को पूरा करने के लिए, वो नहीं कर रहा है। तो मूर्ख ही तो बना रहे हो, उनसे झूठ बोल रहे हो कि आप मेहनत कर रहे हो, और सच यह है कि आप मेहनत नहीं कर रहे हैं। आप खुद से झूठ तो बोल ही रहे हो, उनसे भी बोल रहे हो, और वो ये जानते हैं कि मेरा बच्चा मेरे आंखों के सामने ही है, नहीं पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रही मेरी बच्ची, लेकिन कहेगी अगर कल को ना कि पिताजी इस ये वाला, मैं लेट्स से कि आपने एसएससी की तैयारी की, एसएससी में आज अब नहीं कर पाए, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने तैयारी की, अब आपका मन बदल गया कि अब नहीं, अब मुझे ये करना है। माँ बाप को समझाओ, समझ में आ जाएगा उनको, वो कहेंगे ठीक है बेटा, जैसा आपकी मर्जी। वो आपके साथ जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं, वो कहेंगे ठीक है बेटा, तुझे कोई और कोर्स करना है ना, उसमें चल। फिर से पैसा लगाएंगे, फिर से दूसरे सपने पर, तुम्हारे भरोसे पर अपना भरोसा दिखाएंगे, फिर से तुम्हारे सपने पर खुद को खर्च कर देंगे। माँ बाप एक ऐसे हैं ना, दुनिया में सिर्फ यही 2 इंसान हैं, माँ और बाप, जो खुद को खर्च करके ना तुम्हें बड़ा करता है, तुम्हें जिंदा रखता है, खुद को खर्च कर देते हैं, खुद की जिंदगी, खुद का समय तिल तिल करके खर्च कर कर तुम्हें बड़ा करते हैं। तुम्हें नहीं पता है कि तुम्हारे माँ बाप रात को कैसे सोते हैं, जब वो अकेले में होते हैं तो तुम्हारे बारे में क्या बात किया करते हैं। बंद कर दो यार मूर्ख बनाना उनको, बंद कर दो। उनकी दुआएं लो, उनके दिल से अगर एक बार निकल गए ना हाय और आह, उससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता, दुखदाई, समझ रहे हो? और उनके दिल से अगर प्यार से आपके लिए इबादत निकल गई है ना, तो उससे बड़ा कोई आपके लिए उपहार नहीं हो सकता। वो त्योहार होना चाहिए आपके लिए, सबसे बड़ा पुरस्कार होना चाहिए, सबसे बड़ा धन होना चाहिए।
तो माँ बाप के आशीर्वाद को साथ रखें, उनके चरणों को नमन करो। जितना कर रहे हो कम है, जितना भी करोगे उतना भी कम ही रहेगा वो हरदम। उनको मूर्ख बनाना बंद कर दीजिए। वो मूर्ख पहले से हैं बच्चे, वो पहले से मूर्ख हैं। अब मूर्ख उनको मत बनाओ, उनके भरोसे को ऐसे जाया मत करो। नया साल है, नए साल की शुभकामनाएं आपको, लेकिन नया साल ये दिखाओ नए साल पर कि नए साल पर आप बदल चुके हो, आप पुरानी गलतियां फिर से नहीं कर रहे हो। आपके माता पिता अनपढ़ हैं, नहीं समझ रहे हैं आपके मॉडर्न स्टाइल को, है ना, इतने समझदार नहीं हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मूर्ख हैं। बंद कर दीजिए, अपने आप को बदलिए। दुनिया के सामने आपको मॉडर्न रहना है, रहिए, माता पिता के सामने नहीं। जिन्होंने आपको पैदा किया है ना, उनसे नज़रें लड़ा के नहीं, नज़रें झुका के बात किया करो। उनसे ऊंची आवाज़ में बात करना भी ना पाप है बेटा। उनसे एक बार ऊंची आवाज़ में बात कर लिया ना, तो वहीं पर आपने उनका निरादर कर दिया है। तो याद रखें कि आप कौन हैं, आप कहाँ से आए हैं, है ना। बाप बाप होता है, माँ माँ होती है, और दुनिया में इनके अलावा और कोई नहीं है जो आपके हित के बारे में सोचे और हरदम सोचे पॉजिटिव से। कितना भी आप बर्बाद हो जाएंगे ना, आपके साथ जो खड़ा होगा वो आपके माता पिता ही होंगे। तो उनके भरोसे को, उनकी उम्मीद को कायम रखो, क्योंकि आप ही उनकी उम्मीद हो, आप ही उनके धन हो। जो उन्होंने कमाया है ना पूरे जीवन में, वो आप हो। उनकी पूरी जमा पूंजी जो है ना, वो आप ही हैं। उनके अनमोल रतन उनके बच्चे, और उनके बच्चे जब ऐसे बर्बाद होते हुए दिखेंगे तो कौन सा माँ बाप जिंदा रहना चाहेगा। हाँ, खून के आंसू रुलाते हो, क्यों रुलाते हो, क्या मिलता है आपको, मज़ा आता है क्या। बंद कर दीजिए। नया साल है, खुशी से गले लगाओ, उनको बताओ कि उनसे कितना प्यार करते हो, उनको दिखाओ कि उनकी इज्जत कितना करते हो। और एक दिन नहीं, दिखाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये फील करो, यहाँ से यहाँ होना चाहिए, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये बातें आपको थोड़ी सी चुभी होंगी, और अगर नहीं कर रहे थे, ठीक है, आदर, अपने माता पिता का सम्मान नहीं कर रहे थे, तो अब करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। उनको सताइए मत कभी भी बेटा, उनको कभी मत सताइए। दुनिया में किसी को भी सता लेना, माँ बाप को नहीं। जिस दिन वो नहीं होंगे ना, उस दिन पता चलेगा। जिनके माँ बाप नहीं है ना, उनसे पूछिएगा माँ बाप की अहमियत क्या होती है। उनको कभी औकात मत दिखाना, जिनसे औकात, आपकी औकात ना आपके माता पिता की वजह से हैं, तो उनको कभी उनकी औकात दिखाना मत जाना, ठीक है। समझ में आ रही बात। तो आज के लिए बस इतना ही रखूँगा। अपने माँ बाप का ख्याल रखें, प्यार से रहें उनके साथ। वो डांट भी दे तो सुने, आशीर्वाद है वो। डांट भी दे तो सुने उनको। अगर कुछ गलत है, उनकी सोच अगर कोई गलत है, वो चीज़ें नहीं समझ पा रहे हैं, तो प्यार से समझाएं, चिल्ला के नहीं, डांट के नहीं। अपनी बातों को अगर रखना ज़रूरी है तो प्यार से रखें, आंखों में आंखें डाल के नहीं, उनको घूर के नहीं, उनका सम्मान करते हुए। आपके लहजे ऐसे होने चाहिए बात करने का जिसमें सम्मान हो उनका निरादर नहीं होना चाहिए। मन क्रम वचन तीनों तरीके से नहीं होना चाहिए निरादर उनका। तो ये ध्यान रखेंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप इस तरह की गलती करते रहे हैं तो अब नहीं करेंगे। अपने माता पिता का सम्मान करेंगे, उनका आदर करेंगे, और उनके सपने, उनके भरोसे, उनके विश्वास का ध्यान रखेंगे, और उसी हिसाब से मेहनत करेंगे जिससे उनका भला हो, उनकी मेहनत साकार हो, उनकी सोच साकार हो। तो आज के लिए बस इतना है। फिर से उम्मीद है कि आपसे मिलेंगे। नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी बच्चों को, बहुत सारा प्यार। ऐसे जुड़े रहें, भौतिक विज्ञान की पूरी तैयारी करने के लिए इस चैनल से जरूर जुड़े रहें, विपिन सिंह फिजिक्स क्लासेस से। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करके रखिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर।